हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार बने हुए हैं और लगातार आप बहुत सारी क्लासेस देखने को पा रहे हैं, जिसको देख करके आप बहुत ही खुश हो रहे होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम बता दें कि हम यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्लासेस तो चलाते हैं, लेकिन हाल ही में हमने गवर्नमेंट जब ये एनटीपीसी का फॉर्म लाई है तभी से हमने स्टार्ट कर दिया है एनटीपीसी की क्लासेस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और हम इसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक वाइज आप तक पहुंचाएंगे। आपसे बस इतनी उम्मीद है कि आप इसको पढ़िए ध्यान से, और इतने अच्छे से पढ़िए, क्योंकि हम अपनी तो मेहनत कर रहे हैं, बाकी आपको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी तक हम रेनू मैम एक क्लासेस एनटीपीसी का ले रही हैं, और मैं सलोनी जो कि अब ज्योग्राफी की क्लासेस आपको पहुंचाती थी, जो कि बीए की सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी एनटीपीसी की क्लासेस भी मैं ले रही हूँ, जिसमें कुछ क्लासेस आपने देखी होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप इसको स्टार्ट करिए और फिर से देखिए, क्योंकि अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि पहला जो क्लास है उसमें ही बताया गया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। जब आप ये जान जाएंगे तो आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। भैया, अब तुम जब पता जान जाओगे, घर का पता, तो घर तक जाना तो आसान होगा। तो पहले आप ये जानो कि आपको पढ़ना क्या है। जब आप ये जान जाओगे कि आपको पढ़ना क्या है तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है पहली क्लासेस तो आप जाइए और उसको ज़रूर देखिए, उसके बाद आकर के अभी की क्लासेस करिए। और जिन्होंने देखी है, भैया तुम बने रहो, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। आइए, आपका ही टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लासेस स्टार्ट करने की अगर हम बात करें तो हमने पिछली क्लासेस में भारत का हमने ये देखा कि भारत है कहाँ पे। भारत के विषय में ही हम पढ़ रहे थे कि भारत है कहाँ पे। भारत का लगभग भारत के बारे में ही पढ़ रहे थे, भारत की तटीय रेखा, ये तटीय राज्य कौन कौन से हैं, भारत के विदेशी पड़ोसी राज्य ऐसे कौन कौन से हैं जो कौन कौन सी भारत की सीमा को स्पर्श करते हैं, ये सारी जानकारी हम एकत्र कर रहे थे। तो अभी तो हमने भारत को ऊपर ऊपर से जाना कि भारत बाहर से कैसा है, कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है कहाँ से गुजरती है, ये सारी बातें हमने जाना। अब हम भारत को अंदर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि अंदर से भारत कैसा है। हमारा जो भारत है ये बहुत विभिन्न है, इसमें संस्कृतियां विभिन्न हैं, कदम कदम पर इनकी संस्कृति बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, और कई सारे बदलाव आपने देखे होंगे, है ना। आपने देखे होंगे उसी प्रकार से हम अभी तो हम ऊपर ऊपर से देख रहे थे कि ऊपर से भारत कैसे बदलता है। आपने देखा ऊपर से भारत कैसे बदला हुआ प्रतीत होता है। अब हम इसको देखेंगे कि धरातल में भी इसमें बहुत बदलाव है, बहुत विभिन्नताएं हैं। पहला तो पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदानी क्षेत्र, भारत का मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान, द्वीपीय क्षेत्र। इसी क्रम में हमने भारत को बांटा है, और इसी क्रम में भारत का अध्ययन करना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ही क्रम में भारत को अध्ययन करेंगे भैया तो समझ में नहीं आएगा। पहले तो इसका पार्ट वाइज डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी चीजें किस किस चीज के लिए प्रमुख है, क्या इसमें खास है। ये सारी चीजें हमने जब बांट दी तो हमने अध्ययन अच्छे से कर लिया। यही हमारा एक उद्देश्य होता है इसको बांटने का। तो पहले तो अध्ययन करते हैं हम भारत का पर्वतीय क्षेत्र, भारत का विशाल मैदान। जो पर्वतीय क्षेत्र है भैया, हिमालय। हिमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच नहीं सकते हैं कि इसका भारत में होना कितनी बड़ी, मतलब कितनी अच्छी चीज है। पहली बात तो ये है कि जब सागर से बादल ऊपर उठ करके वर्षा कराने के लिए जाता है, तो जब हिमालय श्रृंखलाएं आती हैं तो वहीं से टकरा करके बादल वर्षा करा देता है। अगर हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं नहीं होती तो ये जो बादल बने थे ना, ये उड़ के चले जाते कहीं और भारत में वर्षा ही नहीं हो पाती। ठीक है, जो होती है वर्षा। और जो उत्तरी क्षेत्रों से जो ठंडी हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं तेजी से आती हैं, अगर हिमालय नहीं होता तो वो ठंडी हवाएं सीधे हम तक पहुंचती। भैया, हिमालय के होने पे भी हम इतनी ठंडी नहीं झेल पाते हैं, तो सोचो जब हिमालय नहीं होता और पूरी ठंडी हवाएं आती भारत में तो कैसे झेलती, नहीं झेला जाता। तो थैंक यू बोलो पहले तो हिमालय पर्वत,
हिमालय पर्वत को, वो तो देवता है भैया हमारे लिए, ठीक है। और जो दूसरा जो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं बहुत सारी, वो जो मैदान बनाती हैं, वो जो विशाल उपजाऊ मैदान है उसका भी अध्ययन हम अलग प्रकार से करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे भारत का मरुस्थल है, मरुस्थल, लो भैया तुमको भी हमने एक दे दिया, तुम्हारा तो विभिन्न प्रकार के तुम हो ही, तो तुम्हारा भी अध्ययन हम अलग से ही करेंगे। हम एक में कैसे मिला ले तुमको, तुम तो मरुस्थल हो, लेकिन उसकी भी अलग विभिन्नताएं हैं, तो उसका भी अध्ययन अलग प्रकार से करते हैं। इसी क्रम में प्रायद्वीपीय पठार आता है भैया। प्रायद्वीपीय पठार को हल्के में मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ही सोने उगते हैं। मजाक कर रही थी। हाँ, लेकिन जितने भी अधिक खनिज पाए जाते हैं वो प्रायद्वीपीय पठारों में ही पाए जाते हैं। और तटीय मैदान भी बहुत विभिन्न है, जो कि समुद्र के क्षेत्र के आसपास के जो भी तटीय क्षेत्र हैं उनका भी अध्ययन हम अलग प्रकार से करते हैं। और जो कि समुद्र में स्थित है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, वो जो द्वीपीय क्षेत्र है उनका भी अध्ययन हम अलग प्रकार से करते हैं। तो आइए इस श्रृंखला में पहले हम पर्वतीय क्षेत्र का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या है। इसमें जो है उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र यानी कि हिमालय का अध्ययन करने में हमें एक चीज ध्यान रखना चाहिए, 3 चीजें, यूरेशियन प्लेट, टेथिस सागर और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि हिमालय आखिर आया कहाँ से उद्भव हो गया हिमालय का। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि पहले यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था, और धीरे धीरे जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई तो टेथिस सागर के जो मलबे थे वो सारे ऊपर उठ करके हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण कराए। और अभी भी ये माना जाता है कि हिमालय धीरे धीरे और ऊंचा हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको कोई ये पूछे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई तो आपको 3 चीजें याद रखनी है, यूरेशियन प्लेट, टेथिस सागर और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। हमने आपको कुछ ऐसे कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं जिसको आप ट्रिक वाइज और बहुत शॉर्ट में याद कर सकते हैं, और आपसे उम्मीद है कि आप याद करते चलिए। ये मत टालिए कि आप नोट्स बना लेंगे तब आप याद करेंगे। अगर आपने क्लास में याद कर लिया तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप आगे वेट कर सको कि, क्योंकि भैया एग्जाम फरवरी में ही होने हैं, कितना टलेगा भैया। देखो टलना तो हो सकता है टल जाए, लेकिन फिर भी आपको तो अपनी तैयारी पूरी रखनी है। मान लो फरवरी में ही हो गया एग्जाम, तो आप क्लास के चलते चलते ही चीजें याद करते हुए चलो, ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। ये जो हिमालय है इसको भी हमने कई भागों में बांटा हुआ है, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कुछ लोग कहते हैं केटू है ऊंची चोटी, लेकिन केटू पूरी तरह से हमारे भारत में नहीं आता है, उसके कुछ भाग पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में भी जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ती है वो 8,586 मीटर की ऊंचाई से हमारे भारत का सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। और हमारा जो हिमालय है वो एक वलित पर्वत है, और वलित पर्वत के उदाहरण अगर कोई आपसे पूछे तो आप याद कर सकते हैं, रॉकीज एक वलित पर्वत है जो कि उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, एंडीज एक वलित पर्वत है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, अल्पस एक है वलित पर्वत जो कि यूरोप में पाया जाता है, एटलस एक वलित पर्वत है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, और हिमालय एक वलित पर्वत है जो कि भारत में पाया जाता है। तो चलते चलते अब इसको याद कर लीजिए, एंडीज दक्षिण अमेरिका, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, आल्पस यूरोप, एटलस अफ्रीका और हिमालय भारत में पाया जाता है। ये कुछ नवीन वलित पर्वत है, मतलब जो नए हैं, नवीन वलित पर्वत के नाम है ये कुछ। आपको हिमालय के बारे में अगर अध्ययन डीपली करना है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हिमालय को हमने कौन कौन से भागों में बांटा है। हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है, क्योंकि इसका अध्ययन करना भी थोड़ा इजी हो जाए इसलिए इसको 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? वो 4 भाग हैं ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय जिसको महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो अभी इसको याद कर लीजिए, हिमालय के 4 भाग कौन कौन से हैं? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणी। आइए जानते हैं कि ट्रांस हिमालय की जो कुछ प्रमुख बातें हैं वो भी याद करना बहुत जरूरी है। जो ट्रांस हिमालय है ये उत्तरीय क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा उत्तरीय क्षेत्र में है,
और ये सबसे पुराना क्षेत्र है। और इसके जो 3 प्रमुख श्रेणियां हैं वो कौन-कौन सी हैं? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये 3 श्रेणियां उसकी प्रमुख हैं। इसको भी आप याद कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके याद करते हुए चलो। कल पे मत टालो और बाद पे तो बिल्कुल मत टालना। अब हम जान लेते हैं कि ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है इसके कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जो माउंट काराकोरम है, हमने बोला काराकोरम श्रेणी, तो काराकोरम श्रेणी के बारे में अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। और इसका जो दर्रा है काराकोरम दर्रा, ये सबसे ऊंचे दर्राओं में से भी एक है। इसका सियाचिन हिमनद क्षेत्र जो कि सबसे ऊंचे क्षेत्रों में से एक पाया जाता है। ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणियों के बारे में हमने ये जाना। ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप याद करते हुए चलिए। अब अभी हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। अब हम जान लेते हैं कि जो मध्य हिमालय है, क्योंकि ट्रांस हिमालय के बाद मध्य हिमालय आता है, तो मध्य हिमालय के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको याद करना जरूरी बन जाता है। जो मध्य हिमालय है वो अपनी स्वास्थ्यवर्धक जलवायु के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण माना जाता है। साथ ही साथ जो कुल्लू है, मनाली है, शिमला है, मसूरी है, दार्जिलिंग है, ये सभी जो पर्यटन क्षेत्र हैं वो भी इसी मध्य हिमालय की श्रेणी में आते हैं, मध्य हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। कौन कौन से? कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग। अब मान लो एग्जाम में आ गया कि मनाली कौन से हिमालय श्रेणी में आता है, तो आपको बिना सोचे समझे ऑप्शन में ये लगा देना है कि मध्य हिमालय में ये आता है। इसके बाद ही जो यहाँ पे प्राकृतिक कुछ चारागाह पाए जाते हैं, तो कश्मीर का जो क्षेत्र है उसके चारागाह को मर्ग के नाम से जानते हैं, मर्ग या फिर गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में जो ये प्राकृतिक चारागाह होते हैं उसको बुग्याल या फिर पयार के नाम से जाना जाता है। ये मध्य हिमालय में ही क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी कि मध्य हिमालय की जो चारागाह है प्राकृतिक, उनको कश्मीर में क्या कहते हैं? उनको कश्मीर में मर्ग कहते हैं, उत्तराखंड में उनको बुग्याल कहते हैं। इसी के मध्य हिमालय के अंतर्गत महाभारत श्रेणियां, महाभारत श्रेणी, धौलाधर श्रेणी और पीर पंजाल की श्रेणी आती है। और पीर पंजाल सबसे लंबी श्रेणियों में से एक है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। और आने वाली क्लासेस में आप, अभी तो आपने ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में जाना, आने वाली क्लासेस में आप लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री में आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिए। अगर आपने इसको लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, तो हमें भी लगेगा कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। तो हमारी मेहनत को थोड़ा सा इज्जत दीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।